नमस्कार दोस्तों। पुनः आपके अपने YouTube चैनल मंजीत सिंह 007 पे फिर से एक बार स्वागत है। ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल का मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया हुआ था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया भी और कई लोगों द्वारा मैसेज किया गया कि 25-26 की जो योजना है वो अभी तक चालू नहीं हुई है। लेकिन मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, ये चालू हो चुका है। जब प्लान हमारा एंट्री हो गया, प्लान अप्रूव हो गया, तो आज उसी प्रक्रिया के बारे में फुल 100% हम भुगतान कैसे करें, फंड एलोकेशन में जो नॉर्मल इशू आते हैं इंसफिशिएंट बैलेंस का, उस इशू को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री कोई प्लान एंट्री करना चाहता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लोगों को बैक डेट में एंट्री करना है वगैरह वगैरह, तो उसमें भी मैं हेल्प कर सकता हूं। तो उसके लिए भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि योजना का भुगतान ऑनगोइंग की फुल प्रक्रिया जो 100% भुगतान हम लोग कैसे करें, इस मुद्दा पर बात करते हुए 25-26, ध्यान रखिएगा 25-26 जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या, एक एडीएम जो लॉगिन है उस लॉगिन को हम लोग लॉगिन करते हैं। सभी ग्राम पंचायत स्तर पे एडीएम लॉगिन और पंचायत ब्लॉक तीनों स्तरों पे आपको एडीएम लॉगिन प्राप्त हुआ है। उसका हम एडीएम लॉगिन से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप ऊपर देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे एडीएम लिखा हुआ है। अलग अलग स्टेट में जहाँ बी लिखा हुआ है, एफएफसी वगैरह वगैरह, जैसे हरियाणा में एफएफसी एक नया वर्ड मैंने देखा, वही मतलब वही है आपका लास्ट जो एडीएम ई ग्राम स्वराज का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो एडीएम लॉगिन में आना है। यहाँ पे आपको टीएसएस के लिए प्रोग्रेस रिपोर्टिंग जो दिया गया है, इसमें टेक्निकल सैंक्शन एडमिनिस्ट्रेटर सैंक्शन दिया गया है वर्ड। इस पे आप जो रजिस्टर टेक्निकल सैंक्शन वर्ड दिया गया इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट एक्टिविटी टाइप्स पूछता है। तो एक्टिविटी टाइप्स में आपको पब्लिक वर्क सेलेक्ट करना है और यहाँ गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट डाटा पे हम लोग क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो भी एक्टिविटी रहेंगे वो एक्टिविटी ओपन हो जाएंगी। एक्टिविटी में सबसे अच्छी बात क्या है, अब ये करंट फाइनेंशियल जैसे जोड़ दिया गया है कि आपको नाम भी पूरा स्पष्ट दिखता है। ठीक है, पहले एक्टिविटी का नेम और डिस्क्रिप्शन नहीं दिखता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम आते थे, जैसे हिंदी में किसी ने नाम लिख दिया वो स्पष्ट नहीं दिखता था। ठीक है, उसका प्लान जो है वो मेन प्लान का है या सप्लीमेंट्री प्लान का है, ये भी आपको दिखता है। थीम कौन से हैं, किस थीम का आपने लिया हुआ है, क्योंकि जो भी फंड एलोकेशन आप लोग करते हैं, अगर फंड एलोकेशन आपने कुछ गलती कर दिया, डबल देने का प्रावधान है, तो आपने एक एक्टिविटी में अगर डबल दिया तो किसी और एक्टिविटी से कट करना होगा। अदरवाइज लास्ट में आपको इनसफिशिएंट बैलेंस का इशू आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ मैं इस एक्टिविटी को रिक्वायर्ड करना, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे रिक्वायर्ड बटन पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होने के बाद खुलेगा। यहाँ पे हम जो भी टेक्निकल सेक्शन का पीडीएफ होगा, जो टीए के माध्यम से जेई के माध्यम से स्वीकृति दिया गया है, वो जो पीडीएफ होगा उसका पहला काम करना होगा। दो चीज होता है, एक तो एमबी चेंज करना होता है, एक एमबी से कम फाइल होना चाहिए। दूसरा और नेम, नेम में किसी प्रकार स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। मैं दोनों इशू दिखाऊंगा कि आप क्या गलती करते हैं इसके वजह से अपलोड नहीं होता। तो फर्स्ट मैं नेम आपको सही करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे फाइल साइज के बारे में उसने मैसेज कर दिया कि फाइल का जो है वो साइज 2 MB से ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे हम रिसाइज करेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आए हुए हैं, तो रिसाइज से लेकर टोटल चीज़ आप कैसे कर सकते हैं इसको भी मैं दिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं, गूगल पे जाना है, रिसाइज पीडीएफ ऑप्शन दिया रहता है। लेस देन 100 KB कर सकते हैं, 500 KB कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक पोर्टल खुल जाएगा, जो पोर्टल खुलेगा उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसका जो आपने पीडीएफ पहले से स्कैन करके रखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डाउनलोड जिप एंड सेलेक्ट पीडीएफ और उसके ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया। जिप नहीं करके आप डाउनलोड ही ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, कोई जिप क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग पेज वाइज डाउनलोड होता है। ठीक है, वापस हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए हम आते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हम लोग अपलोड करेंगे। देखिए, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर ऐडेड है, इसलिए ये मैसेज आपको आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर जब भी ऐड रहेगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो आपको स्पेशल कैरेक्टर वर्ड उसमें से केवल निकाल देना। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर क्या है, अंडरस्कोर लगा हुआ है, मैं केवल इसी वर्ड को यहाँ से रिमूव करूंगा ताकि आप लोग देख के इस चीज़ को समझ सकें कि हाँ, स्पेशल कैरेक्टर हटाया गया, ना कि नंबरिंग हटाया गया, अदर कैरेक्टर हटाया गया। देखिए, मैंने जैसे हटाया, ये पीडीएफ अपलोड हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है
टेक्निकल सैंक्शन में यानी टेक्निकल अप्रूवल कॉस्ट जो होगा वो हम 20%, 30%, 100% तक एक्सीड कर सकते हैं। मैं जनरली 10% या 20% का ही नियम लागू करता हूँ। उसके पीछे रीजन क्या होता कि अगर मैंने एक्स्ट्रा यहाँ एलोकेट कर दिया तो नेक्स्ट जब जरूरत पड़ेगा तो वो वहाँ पे नहीं करने देगा। उसके बाद है यहाँ किसके द्वारा इशू किया गया, टीए के द्वारा या जेई आप लिख सकते हैं। हर जगह अलग अलग प्रावधान रहते हैं हर स्टेट का। तो हमारे यहाँ टीए जो होते हैं वो टेक्निकल सैंक्शन देते हैं, तो हम लोग टीए टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं वो देते हैं, टीए लिखेंगे। उसका उनके द्वारा जो लेटर इशू नंबर होगा वो इशू नंबर लिखेंगे। मैंडेज कितने दिन का उसमें कार्य उन्होंने बताया हुआ है, कितने दिन कार्य चलेंगे, तो लगभग 6 महीने को लोग या 3 महीने ऐसे ही बताते हैं। 90 दिन काम चलेगा या फिर 180 दिन काम चलेगा। ठीक है, तो मैन पावर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे 180 दिन हमने डाल दिया जो उनके द्वारा अप्रोक्स दिया गया है। इसके बाद किस दिन उनके द्वारा टेक्निकल अप्रूवल दिया गया, वो कॉस्ट वो डेट हमने डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे उसके बाद आता है सेव बटन। ठीक है, हम यहाँ पे ये आए कैसे, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में गया, टेक्निकल सैंक्शन जो दिया गया उसमें गया, रजिस्टर्ड टेक्निकल सैंक्शन दिया गया, इस बटन पे हम लोग क्लिक किए। जैसे क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे पास ओपन हुआ था। ठीक है, और इस पे जो डॉक्यूमेंट हम सारा फिलअप कर दिए उससे भी, ये बहुत लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई नया है, कोई पंचायत से नए हैं, खुद से करना चाहते हैं, या कोई कार्यपालक सहायक है उनको नहीं पहले आईडी मिल रहा था, अब आईडी मिला हुआ है, बहुत सारे कार्यपालक सहायक नए ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो भी लोग खुद से अपना कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया टेक्निकल जब सैंक्शन हम कर देंगे तो उसके नीचे आता है एडमिनिस्ट्रेटर सैंक्शन। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट में एएस कहते हैं और ऊपर वाले को टीएस कहते हैं। तो चलिए एएस जो है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका ये पेज आपको कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा, पब्लिक वर्क जो दिया इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ गेट डाटा दिया हुआ है, गेट डेटा पे हम लोग क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वैसा ही जैसा टीएस के टाइम में आपके पास आया हुआ था, टोटल डिटेल वगैरह लिखा हुआ था, मेन प्लान है कि सप्लीमेंट्री प्लान, वो भी डिटेल लिखा हुआ था। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मेन प्लान में आपका वहाँ रिक्वायर्ड था, यहाँ अप्रूवल, क्योंकि सब में आपको एडमिनिस्ट्रेटर आपको हर हालत में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि टीएस बहुत लोग नहीं भी करें, क्योंकि बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिसको खरीदने की जरूरत डायरेक्ट खरीद सकते हैं मार्केट प्राइस पे, तो उसके हिसाब से चलता है। चलिए यहाँ पे हम आते हैं स्कीम नेम में। स्कीम नेम किसी कुछ गलत सेलेक्ट हो गया तो यहाँ से रीसेलेक्ट आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने करके दिखाया। एक इस प्रकार से आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं है कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो कोई टैड फंड का तो अनटैड में जाएगा पेमेंट कर दें, अनटैड फंड का तो टैड में जाकर पेमेंट कर दें। ऐसा नहीं, मैं करके दिखाने का पर्पस यही था कि आप सही कार्य करिए, ना कि गलत कार्य करिए वो सॉफ्टवेयर के ब्लिच होने की वजह से। ठीक है, इसके बाद हम एडमिन कॉस्ट जो है, वही जो हमारे पास टेक्निकल कॉस्ट होता है वो ऊपर आपको जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ भी हमारे पास टेक्निकल अप्रूवल कॉस्ट लिखा हुआ है 14,46,000, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद होता है अप्रूवल एडमिन, किसके द्वारा ऑथराइज दिया गया है, तो मुखिया, ग्राम पंचायत स्तर पे मुखिया के द्वारा दिया जाता है, कहीं बीडीओ के द्वारा दिया जाता है। तो जिनके द्वारा दिया गया है, या ग्राम पंचायत जीपीआर भी बहुत कोई लिखते हैं, तो जिनके द्वारा दिया गया है उनका हम यहाँ पे जिक्र कर देंगे। और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डेट जो होगा वो डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो डेट सेलेक्ट करेंगे वो एएस का यानी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो होता है उसका हम डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फाइल अपलोड, जो फाइल हमने वहाँ पे अपलोड किया था, क्योंकि मैंने सारा पीडीएफ एक साथ बनाया हुआ हूँ, तो वही फाइल यहाँ पे भी हम आसानी से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उस पर कोई मैसेज नहीं है क्योंकि हमने पहले ही अपना फाइल रिसाइज कर चुका था। इसका सेव बटन जो दिया गया, ये सेव बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव बटन हम लोग क्लिक करेंगे, ये हमारा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, सेव सक्सेसफुली मैसेज प्राप्त होने के बाद से हमने फर्स्ट स्टेप टीएस किया, एएस किया। ठीक है, उसके बाद टीएस एएस करने के बाद अब आता है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग थर्ड, जहाँ पे हम ऑन गोइंग करेंगे। ऑन गोइंग करने से ही वो योजना जो होगा एम एक्शन शॉप में जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम ऑनगोइंग नहीं करेंगे तो फिर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे क्लिक करते हैं। एस हाँ, एक मैनेज एक ऑप्शन होता है कि हमने कुछ गलतियाँ कर दिया, वहाँ पे देखना चाहते हैं तो वापस आके देख के और चेंज कर सकते हैं। तभी तक चेंज कर सकते हैं जब तक कि हमने ऑनगोइंग नहीं किया है। ऑनगोइंग करने के बाद नहीं होता। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे चेंजेबल में करके दिखाता हूँ। मॉडिफाई का ऑप्शन यहाँ पे हेडलाइट है, ये ऑफ हो जाएगा अगर आपने ऑन गोइंग कर दिया तो।
जब तक ऑन गोइंग नहीं करते हैं तब उसी समय तक के लिए ये केवल मॉडिफाई जो ऑप्शन है वो ऑन रहता है। तो यहाँ से अगर आप कुछ चाहते हैं अमाउंट चेंज करना, ठीक है, तो वापस यहाँ पे आप एडिट करने योग्य है, आप एडिट करके आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि मुझे कोई एडिट करना नहीं है, मैं बस एक दिखाना चाह रहा था कि नहीं एडिट आप यहाँ से कोई डाटा चाहते हैं डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाते हैं और यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाते हैं, रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं क्योंकि डाटा हमारे पास सेव्ड, हमें कुछ चेंजिंग तो करना नहीं है। ठीक है, पब्लिक वर्क क्लिक करते हैं। पब्लिक वर्क क्लिक करने के बाद गेट डाटा, सब में पब्लिक वर्क ही क्लिक करते हैं। बेनिफिशियरी वर्क जो होता है इंडिविजुअली किसी के लिए हम लोग काम करना होता है तो करते हैं। चेंज एक्टिविटी स्टेटस पे क्लिक करेंगे, चेंज एक्टिविटी स्टेटस ओके बटन आएगा। यहाँ पे ऑनगोइंग दिया है कंप्लीट, यहाँ से भी आपको कोई योजना अवेंडेंट करना तो अवेंडेंट, सस्पेंड करना सस्पेंड, ठीक है, या कंप्लीट, ये तीनों ऑप्शन आप ऑनगोइंग के साथ साथ ये तीनों ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डेट डालते हैं कब वो कार्य शुरू हुआ, जैसे ही शुरुआत एक्टिविटी चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसके बाद वापस हम लोग पब्लिक वर्क पे क्लिक करते हैं, गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। गेट डेटा क्लिक करने के बाद उसके नीचे आप जो फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्टिंग वापस आ चुका है। यहाँ पे इसके पहले नहीं आ रहा था, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आपके पास आ जाएगा, ऑन गोइंग, ऑनसेट वर्क, काम शुरू होने के पहले का। ठीक है, जो फोटो हम डालना चाहते हैं, क्योंकि 3 स्टेप में फोटो डालना होता है, काम शुरू होने के पहले, काम होने के दौरान, काम कंप्लीट होने के बाद। यहाँ एक्टिविटी नेम, बहुत कोई एक्टिविटी नेम में नाम नहीं चेंज करता, हम अक्सर चेंज कर देते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि पेमेंट करने के टाइम में यही नाम रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, अगर नहीं चेंज कीजिएगा यहाँ पे एक्टिविटी नेम में तो जो नाम आप बाय डिफ़ॉल्ट आता है वही नाम रहेगा। अगर आप चेंज कर दीजिएगा, जो नाम यहाँ चेंज कीजिएगा वही नाम वहाँ पे शो होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिविटी का जो यूनिट कॉस्ट है, ये क्या कॉस्ट लगा हुआ है, तो वही हमारे पास वहाँ जो एक्टिविटी का जो कॉस्ट आया हुआ है वही कॉस्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। जो मैंडेज हमने पहले टीएस के टाइम में डाला हुआ था वही मैंडेज हम यहाँ पे डालेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ एसेट जो है कंप्लीशन का भी नहीं डालेंगे और बाकी नो जैसा है यथावत हम छोड़ेंगे। सेव बटन जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा उठ के जियो टैग के लिए एसेट एम एक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, चूंकि ई ग्राम स्वराज का जो भी जियो टैगिंग का कार्य होता है वो एम एक्शन सॉफ्ट के माध्यम से ही होता है। तो एम एक्शन सॉफ्ट के माध्यम से वो ग्राम पंचायत के संबंधित टीए या फिर कार्यपालक या फिर पंचायत जो भी करते हैं उनके आईडी पे चला जाता है। तो जब चला जाता है तो हम एम एक्सोसॉफ्ट के माध्यम से यहाँ पे एम एक्सोसॉफ्ट का दिया हुआ, जब वहाँ वो जियो टैग कर देंगे तो वो डेटा उठ के हमारे पास यहाँ पे चला आएगा वापस रिटर्निंग। ठीक है, ये हम लोग नीचे हम क्लिक करके नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग ज़्यादा अगर फोटो है, ये सही फोटो आप लोग हटा देना होगा, इसलिए हटा देना होगा कि नहीं हटाते हैं तो ये एक्टिविटी वहाँ शो भी नहीं करेगा। ठीक है, कुछ समय के बाद वो एक्टिविटी हट जाता है। बहुत बार देखते हो कि नहीं जियो टैग हमने करवाया हुआ है लेकिन हमारा वहाँ पे फोटो नहीं आ रहा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न यही होता है कि आपके द्वारा यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, जब वहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे तो यहाँ पे अगर सपोज करिए वहाँ फोटो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा होता है ना, कई बार फोटो एक्सेप्ट नहीं किया या फोटो गलत एक्सेप्ट कर लिया, तो हम ड्यूरिंग द वर्क करते हैं तो देखिए एक इस प्रकार से आपको मैसेज आता होगा। इट इज मैंने आप हाइपर लिंक जो दिया गया है ऊपर, इस पे आप लोग HTTP के लिंक में देखिए, यहाँ पे मैसेज दिखता है। लोग कुछ लोग मैसेज भी करते हैं कि नहीं मैंने सेव कर रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं, टॉपअप नहीं आता है सेव का या फिर एरर का भी मैसेज नहीं आता है, लेकिन कोई मैसेज भी नहीं आता। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ई ग्राम स्वराज में जब भी आपको कोई इशू आए तो आप हमको जो हाइपर लिंक का जो कॉपी है उसको कॉपी करके भेजो। जब वो हमको भेजते हैं तो उसमें लिखा रहता है टोटली मैसेज 21 प्रकार से, इसमें लिखा हुआ है इट इज मैंडेटरी टू जियो टैग। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जियो टैग जरूरी है। तो जियो टैग का आपने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है या फिर बहुत टाइम हो गया होगा जियो टैग किए हुए, उस वजह से भी आपका वो ऑनगोइंग नहीं ले रहा, तो आपको पहले जाके वो जियो टैग ही अप्रूव आपको करना होगा। इसीलिए मैं एरर इसीलिए मैं दिखा देता हूँ कभी भी अपना यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो, कि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो, जो समस्या है उसका समाधान आपके यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाए, मंजीत सिंह जी जो चैनल पे आप आइएगा तो आपको उसका समाधान मिल जाए। यहाँ पे आते हैं वो एक्टिविटी जो हमने ऑनगोइंग किया हुआ है, वो एक्टिविटी आया हुआ है तो हम जैसे पहले का हम दिखा के आपको प्रयास कर रहा समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ एक्सेप्ट बटन जो दिया गया है वो एक्सेप्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। दूसरा भी कोई एक्टिविटी है उसको भी करना चाहता है तो हम लोग कर सकते हैं। ये तो हमारा था एक्टिविटी हमने
क्लिक कर दिया। अब जब एक्टिविटी हमने वहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया जो एक्टिविटी था, ठीक है, तो हमारे पास वो एक्टिविटी का जो डिटेल है वो डिटेल के लिए फर्स्ट सेकेंड स्टेप में भेजने के लिए ऑन गोइंग के बाद ड्यूरिंग द वर्क भेजने के लिए वापस हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में आएंगे, पब्लिक वर्क पे सिलेक्ट करेंगे और गेट डेटा पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही गेट डेटा पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिटेल आएगा, फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करने के बाद ऑन सेट जो लिखा हुआ है, इसके बाद से हम लोग ड्यूरिंग द वर्क ऑफ वर्क जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ डेट जो होगा अपने अनुसार जो हमको सेलेक्ट करना होगा डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद से जो नहीं जो मैं डेट बता रहा हूँ वही डेट आप सेलेक्ट होना है, जो आपका सही रहेगा डेट उस डेट आप सेलेक्ट करोगे। डेट सेलेक्ट करने का सेव बटन पर देखिए, इस बार हमने सेव किया तो सेव हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि एम एक्शन सॉफ्ट के माध्यम से सेकेंड स्टेप का भी जियोटैग कर दिया गया है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब थर्ड स्टेप का है नाम एक्टिविटी, आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे एक्सेप्ट जो बटन है उसको हम क्लिक पे एक्सेप्ट कर देंगे, जैसे कि दूसरा भी जियोटैग मैंने एक्सेप्ट कर दिया। और एक्सेप्ट करने के बाद ये डेटा कुछ इस प्रकार से हमारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद वापस हम वही प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे क्लिक करने के बाद हमें बार बार प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाना पड़ता है। उसके बाद से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में क्लिक करने के बाद जो यहाँ पब्लिक वर्क जो दिया गया है इस पर करेंगे, गेट डेटा करेंगे। गेट डेटा के बाद यहाँ फिजिकल प्रोग्रेस दिया हुआ है और एक फाइनेंशियल दिया, तो वो फिजिकल प्रोग्रेस है, वहाँ पे फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर क्लिक कीजिएगा तो कितना पैसा आपने छोड़ा हुआ है अभी तक वो डिटेल आपको दिखाता है, ठीक है। यहाँ कंप्लीट ऑफ वर्क जो हमारा ऑप्शन है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से अपना डेट जो हमें सही लगेगा, सही का मतलब क्या है कि जब हमारा कार्य समाप्त हो चुका होगा वो डेट जो होगा हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अपने अनुसार कोई भी डेट हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो डेट हमारा सही रहता है वो डेट हम सिलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करने के बाद सेव जो बटन होगा वो सेव बटन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारा जो बच गया 10%, ठीक है, हमने 3 जियो टैग करवा लिया, ठीक है। जो बचा हुआ भुगतान का अंतिम प्रक्रिया है वो बच गया। तो इसके अलावा हमें क्या करना, बहुत किसी का यही प्रॉब्लम होता है कि जो रेस्ट जो 10% बच जाता है, क्योंकि प्रति जियो टैग का 30-30% यानी 90% तो हम लोग पेमेंट कर लेते हैं, 10% का पेमेंट बच जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस हम प्रोग्रेस फिजिकल पे आएंगे। उसके लिए कम से कम आपको 1 रुपये का भुगतान करना होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल वाले पे आएंगे और 1 रुपये जब भुगतान क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ये कार्य करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो दिया हुआ है एसेट कंप्लीट इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसेट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट फाइनेंशियल प्रोग्रेस। उसका रीजन ये है कि कम से कम फाइनेंशियल रिपोर्ट में 90% से कम, ठीक है, वो कम से कम 1 रुपये भी हो सकता है, 1 रुपये भी हो सकता है। तो आपको 1 रुपये का भी भुगतान अगर आपने क्रेडिट कर दिया है तो वो आप ये फाइनेंशियल एसेट वाला जो बटन है वो आप क्लिक कर सकते हो। तो इसको आपको देख लेना होगा कि नहीं, हमें जब भी भुगतान करें तो या तो आप एक कोई भी बिल का उठा के पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको एक बार हम और एक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। एमजी वाला लॉगिन पे आ जाते हैं, इस लॉगिन पे आते हैं क्योंकि इस लॉगिन का भी आपका कार्य है इसमें, ठीक है, कि हम कितना परसेंट भुगतान हम लोग कर सकते हैं। इसको देखने के लिए अकाउंट हेड पे हम लोग क्लिक करेंगे, अकाउंट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टायर्ड अनटायर्ड बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मेजर हेड नहीं आ रहा, उसका भी सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि मेजर हेड क्यों नहीं आ रहा है। मेजर हेड नहीं आने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि बाय डिफॉल्ट ही विभाग के द्वारा हर एक्टिविटी का, ठीक है, हर एक्टिविटी को, तो आप यहाँ से रिफ्रेश करोगे, पहले रिफ्रेश कर लो, ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ एक्टिविटी जो नेचर है हमारा, ठीक है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। भाउचर पेमेंट पे क्लिक करते हैं, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट भाउचर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब ऑनलाइन भाउचर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ एक्टिविटी टाइप पूछा हुआ, उसमें जीएस भी ही लिखेंगे। इसके बाद एक्टिविटी जो नंबर है, इस एक्टिविटी नंबर तुम्हारा 25-26 का ही है, ये आप यहाँ देख सकते हो। इसको मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप ये आश्वस्त हो जाओ कि नहीं 25-26 का पेमेंट हो रहा है। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि नहीं पेमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वाकई में 25-26 का पेमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ फंड हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो मेजर हेड है ये बाय डिफॉल्ट विभाग के द्वारा सिलेक्ट कर दिया गया है कि जिस एक्टिविटी के लायक वो होगा उसमें वो एक्टिविटी में आइटम शो करेगा। अगर कहीं पे केवल कच्चा काम आप करवा रहे हैं तो वहाँ पे केवल मजदूर लेबर का ही पेमेंट शो करेगा। यानी आप एक्टिविटी जो टाइप सेलेक्ट करते हो काफ़ी ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। कोई मेजर आपको लेबर संबंधित मटेरियल संबंधित कोई कार्य है तो वहाँ मटेरियल ही केवल शो करेगा, वहाँ लेबर का नहीं शो करेगा।
तो उसको विभाग ने ही उसको डाइल्यूट कर दिया या इनको बांट दिया है कि आपके द्वारा गलतियां जितनी हो सके, क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब कार्य होता तो बहुत कम गलतियां होती हैं। लेकिन वही मैनुअल के हिसाब से बात करें तो हो सकता है मेरा मत अलग हो और आपका मत कुछ अलग हो, और उस बीच बीच में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। जैसे जीएसटी का मैटर है, ठीक है, बहुत कोई क्या करता है एमबी पे पूरा 2% काटता है, जबकि नियम ये कहता है कि जो टैक्सेबल अमाउंट होगा उसी पे काटना होगा। ऑडिट वाले भी आते हैं तो ऑब्जेक्शन लगा के चले जाते हैं कि नहीं 2% नहीं काटा गया। तो सोचिए कितना बड़ा अलग सा मिथ है। यहाँ पे आता है 90% हमारा आया। क्यों 90% आया? कैलकुलेट करके हम दिखाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक जियो टैग का 30% यानी 3 जियो टैग का 90% वो अमाउंट आपको आएगा। यानी 90% से कम आप 1 रुपये भी पेमेंट कर सकते हो। चलो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं 148600, ठीक है, भागा 100 इंटू 90 कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो अमाउंट आता है, जो एग्जैक्ट अमाउंट वहाँ पे आया हुआ है, हमने जो स्टेप वहाँ पे फॉलो किया है उस हिसाब से इतना आया हुआ, बचा हुआ 10% कहाँ जाएगा। तो मैंने जो पहले बताया आपको कि एसेट वाले जो पॉइंट दिया गया उसको आप क्लिक करोगे तो ये आपका हो जाएगा। यानी कि आपका वो पेमेंट जो बचा हुआ 10% है वो पेमेंट आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कम से कम एक एक्टिविटी या फिर एक एक्टिविटी का कम से कम 1 रुपया आपको अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। इस बात पे ध्यान रखना। यहाँ से हम उसका 90% से कम जो भी अमाउंट है, मैं 3 2 1 कुछ भी चेंज कर देता हूँ और उसको सेव करके दिखाता हूँ कि सेव हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। जो आपका इशू था वो इशू सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इशू सॉल्व करना ही हमारा प्रथम प्राथमिकता है। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने इशू सबमिट किया और आपका इशू आपका सेव्ड हो गया। यानी हम यहाँ से आप जो अमाउंट चाहें वो आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट तो नॉर्मली हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है तो बहुत कोई कर लेंगे। हम यहाँ सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से टैक्स का भी पेमेंट कैसे हम करें, इसका भी इसी वीडियो के लास्ट में, जो कि पार्ट सेकंड भी मेरा वीडियो जल्द आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ 25-26 का जो पेमेंट है उसमें आप सस्पेंड जो अकाउंट है उसके माध्यम से जो रॉयल्टी कटता है, लेबर सेस करता है, इनकम टैक्स कटता है, जीएसटी कटता है, जो भी टैक्स कटते हैं उसका भुगतान का आप एडजस्टमेंट कैसे करो, ठीक है, उसका वीडियो बनाकर मैं डालूं। और ये वीडियो भी 3 से 4 दिन के अंदर ही मैं अपलोड करूंगा। इस वीडियो को जैसे ही लाइव होगा, 2-3 दिन जैसे ही बीतेगा उसी के साथ, क्योंकि अभी सबसे पहले ऑनगोइंग जब तक लोग करेंगे नहीं तब तक आया कार्ड तो होगा नहीं। जो भी वीडियो है इस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब को जरूर जरूर से सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक कॉमेंट करिए ताकि अच्छा वीडियो ला सकूँ।